हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आपके इस वीडियो में दो अपडेट कवर की जाएगी आज। एक तो है कि कोर्ट ने क्या फटकार लगाई है पीएनपी को और क्या नोटिस जारी हुआ है, और दूसरी जो बीएड के छात्रों के लिए बहुत खुशखबरी है। यूपी टेट का जो आवेदन है वो इसी महीने हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स यूपी टेट का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको दोनों अपडेट कवर की जाएगी। जैसा आपको पता है, इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। आपको चाहे वो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद से हो रिलेटेड, चाहे आपको किसी वैकेंसी से, केवीएस वैकेंसी से भी अब हमारी वीडियो डलनी डेली स्टार्ट हो जाएंगी। कि सबसे पहले हम देंगे कि क्या सिलेबस है, कैसा आपको रणनीति, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, सब चीज़, फिर बेस्ट बुक्स वगैरह, फिर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे कि किस में से हमें कितना करना है। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है। सबसे पहले जो आपको पता है, 69,000 भर्ती हमारी हुई थी 2019 में। उसमें कुछ स्टूडेंट्स के आपको दिखाती हूँ। परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को अवमानना नोटिस। क्यों पीएनपी को? मतलब क्योंकि उसमें 69,000 भर्ती में एक नंबर पर विवाद हुआ था, जिसे स्टूडेंट्स लेकर हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने उसमें एक नंबर दे दिया था। तो जो स्टूडेंट्स एक नंबर से रह गए थे, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, एक वीडियो में मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी कि एक नंबर की कीमत कितनी होती है, आप उससे नीचे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी। तो इसलिए आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, जो आपका एक नंबर इस टाइप से ना रहे। तो अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का चयन हो गया था। लेकिन जो हमारी सरकार है, योगी सरकार जी, उन्होंने बोल दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट को लेके चले गए थे कि ये जो हाई कोर्ट ने दिया ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका कैंसिल कर दी थी, जिस कारण जितने भी स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट ने एक नंबर दिया था वो सब पास हो गए थे। लेकिन अभी तक उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिस कारण, और 6800 भी आपको पता है वैकेंसी बची हुई है, उसमें बची हुई, उनका भी कुछ नहीं हुआ है। तो इसी कारण परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को अवमानना नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी तक वो स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिला नौकरी, वो इधर दर दर की नौकरी क्यों खा रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अपेक्षा है कि 1 महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि 1 महीने में अब आपको इनको कैसे भी करके अलॉट कराना है। आपको पता है जैसा कि आगे की सुपर टेट की वैकेंसी इस साल की जरूर आएगी 2023 में, क्योंकि आपके इलेक्शंस हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है इस पर। नेक्स्ट है आपकी यूपी टेट की जो है। देखो ये स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पर, उन्हें पता चला तो उन्होंने बताया है कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब हो सकता है। तो इन्होंने नोटिस जारी किया है कि यूपी टेट 2022 के नोटिफिकेशन के लिए प्रस्तावना शासन स्तर को इसी सप्ताह भेज दिया जाएगा। जानकारी निकल कर आ रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में यूपी टेट का प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद यूपी टेट के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है। यूपी टेट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि दिसंबर माह में यूपी टेट 2022 का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। आपको पता है लास्ट ईयर भी नवंबर में था जो पेपर लीक हो गया था, फिर जनवरी में कराया था। एक साल में 2 बार यूपी टेट नहीं होता, इसलिए इस साल नहीं कराया। अब जो है कि आपका फरवरी मार्च में यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर इस महीने आपका जारी हो गया नोटिफिकेशन। तो अगर आपका मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये मान लीजिए जून जुलाई में आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और इतना आपका जो कोर्ट का केस है वो भी सोल्व हो जाएगा, जहाँ तक इस बार 14 दिसंबर को हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट दिया है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम मार्च 2023 में संभव है। यूपी टेट प्राथमिक लेवल के पेपर में 150, आपको पता है, प्रत्येक एक नंबर का होता है, जिसमें कुल 5 विषय पूछे जाते हैं। अभ्यर्थी को यहाँ पर सिर्फ पास करना है पेपर को। आरक्षित के लिए 82 होता है, और अनारक्षित के लिए, मतलब जनरल के लिए 90 लाने होते हैं। अब आपको पता है जैसे स्टूडेंट सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सी टेट और यूपी टेट का थोड़ा सा सेम होता है, बस सी टेट में पेडागोजी ज़्यादा आती है। लेकिन अब तो जब से ऑनलाइन हुआ है फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ज़्यादा आ रहे हैं, और यूपी टेट में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर दिया हो पहले, अगर नहीं दिया हो तो आप लास्ट ईयर का पेपर, यहाँ पे आपको यूपी टेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि मैंने भी दिया हुआ है यूपी टेट का कई बार और मेरा क्लियर है दोनों ही। तो आप
यहाँ पर अपनी बेझिझक होकर तैयारी कर आ सकते हैं, और हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे और लास्ट ईयर के पेपर भी देखेंगे कि कैसे आए थे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और केवी और यूपी टेट सुपर टेट के लिए बिल्कुल बेफिक्र होकर आप कर सकते हैं। तो अब आपका अगर मार्च में मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जून जुलाई में आपका सुपर टेट हो जाएगा। और हम यूपी टेट की ऐसी तैयारी करेंगे क्योंकि सुपर टेट में भी वही सारे सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं कि जो यूपी टेट से आपके आधे सब्जेक्ट सुपर टेट में कवर हो जाए। तो ये आपकी जानकारी मिली थी कि जो आपका कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई है। अब देखते हैं क्या होता है। आपको पता है 6 दिसंबर को पहले सीटेट का फैसला है, और फिर 14 दिसंबर को बीएड वर्सेस बीटीसी का। जो भी होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन कीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था देवेश शर्मा जी के उसमें, क्योंकि आपको पता है अगर आप ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे तो आपका केवी में भी मुश्किल हो जाएगा। केवी में फ़िलहाल तो आपको फिल करने के लिए दिया गया है, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके अधीन होगा, तो पता चला आपके 1500 रुपये भी बेकार जाए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि 14 दिसंबर को ही आपका केस फ्री हो जाए और आपको न्याय मिल जाए। जो भी है बीटीसी वालों को भी और बीएड वालों को भी, बीएड वालों को भी इसमें मौका मिले और बीटीसी वालों को भी और कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आगे बीएड को तो नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बीएड ही आगे मानने हैं और बीएड की डिग्री बड़ी होती है बीटीसी से। तो जो भी होगा आप देखते हैं क्या होता है। अब स्टूडेंट इस बात पर मेरे पे कमेंट करेंगे आप इसके पक्ष में हो, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। जो बात सही है मैं उसी के पक्ष में हूँ। तो देखते हैं जो होता है। आपको इस चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।